हेलो स्टूडेंट्स, टाइगर किंग का आज हमें करना है लास्ट सेक्शन 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द महाराजा's एंजाइटी रीच्ड अ fever pitch when there remained just one tiger to actually achieve his tally of 100। 99 टाइगर मारने के बाद अब एक ही टाइगर बाकी था और इसीलिए महाराज बहुत ज्यादा एंजाइटी हो गई थी उन्हें, यानी बेचैनी हो रही थी उन्हें। He had this one thought during the day and the same dream at night। सुबह और रात महाराज को एक ही विचार था और वो था एक बचा हुआ 100वां शेर। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। It became impossible to locate tigers anywhere। Yet only one more was needed। और इस समय तक अब उनके ससुराल के राज्य में भी टाइगर्स लगभग खत्म हो चुके थे। एक शेर बाकी था, लेकिन वो एक टाइगर अब मिलना मुश्किल सा लग रहा था, नामुमकिन लग रहा था। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left। He could give up tiger hunting altogether, but he had to be extremely careful with that last tiger। What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be beware of the 100th। अब महाराज को यह था कि अगर मैं एक बचा हुआ टाइगर मार दूं, उसके बाद मैं इस काम को छोड़ सकता हूं। और उस ज्योतिष ने, जो कि अब लेट हो चुका, यानी कि उस शाही ज्योतिष की डेथ हो चुकी है, तो उन्हें लगा कि अगर मैं एक शेर को और मार दूं तो मुझे उसके बाद घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 100वें शेर से मुझे सावधान रहना है। तो फटाफट मैं उसे मारूं ताकि मैं इस तनाव से, इस काम से मुक्त हो सकूं। True enough, the tiger was a savage beast after all। और क्यों ना हो, उस शाही ज्योतिष ने सही भी कहा था कि टाइगर एक बहुत ही जंगली हिंसक प्राणी है, उसे सावधान रहने की जरूरत होती है। One had to be wary of it। wary यानी केयरफुल, और टाइगर से तो सावधान रहने की जरूरत होती ही है। But where was that 100th tiger to be found? It seemed easier to find a tiger's milk than a live tiger। लेकिन अब उन्हें ऐसा लगा कि शेर का दूध मिलना आसान है, शेरनी का, लेकिन एक टाइगर का मिलना मुश्किल लग रहा था उन्हें। Thus the Maharaja was sunk in gloom यानी निराशा। महाराज अब निराश हो चुके थे। But soon came the happy news which dispelled that gloom। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village। It was first ascertained that this was not the work of Kadar Mian Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole। अब जल्दी ही उनकी निराशा खत्म हो गई। एक खबर उनके पास आई कि उनके ही राज्य में, आसपास के पहाड़ी इलाकों के गांव में शीप यानी भेड़ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी से गायब हो रही है। तो पहले राज दरबारियों ने ये निश्चित किया कि कहीं ये काम कादर मियां या वीरासामी नायकर का तो नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी पॉपुलैरिटी है कि ये पूरी की पूरी भेड़ को, शीप को निगल जाते हैं, यानी ये खा जाते हैं। तो ये सुनिश्चित किया पहले तो दरबारियों ने कि कहीं ये काम इन दो लोगों का तो नहीं है, कहीं ये अफवाह तो नहीं है कि टाइगर वहां पे अवेलेबल है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। लेकिन अब निश्चित हो गया कि ये काम टाइगर का ही था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। अब गांव वालों ने जब सुनिश्चित कर लिया कि ये काम टाइगर का ही है, शीप को मारने का, तो गांव वाले फटाफट महाराज के पास गए ये खुशखबरी देने के लिए। उनकी बात सुन के महाराज इतने खुश हुए कि उन्होंने गांव वालों का 3 साल का लगान माफ कर दिया और तुरंत निकल पड़े टाइगर हंट के लिए। The tiger was not easily found। It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will। वो लास्ट 100वां टाइगर मिलने को तैयार नहीं था। वो जैसे कहीं छुप गया हो, मानो वो महाराज के प्रति वो डिसरिस्पेक्ट, फ्लाउट यानी अनादर करना चाहता है, वो महाराज के सामने नहीं आ रहा था। The Maharaja was equally determined। He refused to leave the forest until the tiger was found। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly। Many officers lost their jobs।
लेकिन महाराज थे जो अडिग थे कि मैं इस शेर को ढूंढ के रहूंगा, इसको मार के रहूंगा। धीरे धीरे महाराज का गुस्सा, उनकी जिद, उनका अड़ियलपन 7वें आसमान पे पहुंच गया। महाराज बहुत क्रोधित हुए और उस चक्कर में बहुत से दरबारियों की नौकरी चली गई। One day, when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. जब टाइगर नहीं मिला, महाराज परेशान हुए, वो जिद पर अड़ गए थे, उनके सम्मान की बात थी, तो उन्हें इतना क्रोध आया कि जिन गांव वालों का टैक्स उन्होंने 3 साल के लिए लगान माफ कर दिया था, क्रोध में आके महाराज ने कहा कि उस टैक्स को डबल कर दिया जाए। The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. तो दीवान साहब ने कहा कि महाराज, अगर आप लगान को डबल कर दोगे तो गांव वालों में असंतोष हो जाएगा, और इस वजह से कहीं ये गांव वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय कांग्रेस बन रही थी, कांग्रेस काम कर रही थी भारत में, तो दीवान साहब ने उन्हें सचेत किया कि अगर आप टैक्स को डबल कर दोगे तो गांव वाले परेशान होके, असंतुष्ट होके नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे और आपके दरबार की कुर्सी, आपका ये राज दरबार छिन जाएगा, लोग बगावत कर देंगे। दीवान की बात सुन के महाराज को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अगर दीवान तुम ऐसी सलाह दोगे तो तुम्हारी भी नौकरी से छुट्टी। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. Catastrophic यानी विनाशकारी। दीवान साहब घर गए और उन्हें समझ में आ गया था कि अगर अब महाराज को 100वां शेर नहीं मिला तो इसके परिणाम बहुत ही विनाशकारी होंगे, मेरी नौकरी जा सकती है। स्टूडेंट्स, अब जो लाइन पढ़ूंगा वहां भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. दीवान को घर पहुंचने के बाद तब राहत की सांस उसने ली जब उसने चुपके से एक टाइगर को मद्रास के एक पब्लिक पार्क से अपने घर बुला लिया था, मंगवा लिया था। वो ये जानता था कि अगर महाराज को 100वां टाइगर नहीं मिला तो बहुत लोगों की नौकरी जाएगी, हो सकता है मेरी नौकरी भी चली जाए। इसीलिए दीवान ने चुपके से, स्मार्टली इस टाइगर को मद्रास के पीपल्स पार्क यानी पब्लिक पार्क से, जू से, चिड़ियाघर से मंगवा लिया था। उसे देख के वो उन्हें राहत की सांस ली उन्होंने। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. आधी रात के समय जब पूरा शहर सो चुका था तो दीवान और उनकी बुजुर्ग महिला ने, यानी उनकी पत्नी ने, इन दोनों ने जबरदस्ती उस टाइगर को ठूसा अपनी गाड़ी की सीट में, अपनी कार की पिछली सीट के ऊपर। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. और दीवान साहब उस टाइगर को कार में बिठाने के बाद सीधे जंगल के उस क्षेत्र में गए जहां महाराज शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get out of the car. और ऐसा लगा कि वहां पहुंचने के बाद टाइगर कार में ही सत्याग्रह शुरू कर चुका था, वो कार से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. दीवान साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ी, उस टाइगर को जबरदस्ती धक्का मार मार के उन्होंने कार से बाहर निकाला। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Maharaja, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. Elation यानी excitement. अगले दिन वो टाइगर घूमते फिरते बेचारा महाराज के समक्ष खड़ा हो गया, माना वो ये कह रहा है कि महाराज, अब मेरे लिए क्या हुक्म है, आप बंदूक निकालिए, मैं आपके सामने हूं। महाराज ने भी इस मौके का फायदा उठाया, उन्होंने अपनी बंदूक से निशाना लगाया और उस शेर पे गोली चला दी। बेचारा टाइगर वहीं धड़ाम से गिर गया। उसके गिरते ही महाराज खुशी से चिल्ला पड़े कि मैंने अपनी शपथ, मैंने अपनी कसम, प्रतिज्ञा पूरी की, मैंने 100वें शेर को मार दिया।
यहाँ एक सस्पेंस है। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. महाराज इतने खुश हुए, उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि बड़े धूमधाम के साथ इस 100वें शेर को आप दरबार में लेके आओ, और फटाफट महाराज कार में बैठ के अपने दरबार चले गए। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. महाराज के जाने के बाद शिकारी उस टाइगर के नजदीक गए उसे देखने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचे, बेचारा टाइगर घबरा के, एकदम से डर के उसने अपनी आंखें खोली। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing past. तो जैसे ही दरबारियों ने उस टाइगर को क्लोजली उसके नजदीक जाके देखा, बेचारा टाइगर घबरा के उसने आंखें खोल के देखा, अपने हंटर्स को इतने नजदीक देखे वो भी घबरा गया। तब उन शिकारियों को एहसास हुआ कि टाइगर तो मरा ही नहीं है। बंदूक की गोली उसके पास से इतनी तेजी से निकली कि वो डर के मारे ही बेचारा बेहोश हो गया था। एक्चुअली वो मरा नहीं था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. अब बेचारे शिकारी भी सोचने लगे कि अब क्या करें, और ये तय किया कि महाराज को किसी भी सूरत में ये नहीं बताना है कि उनका निशाना चूक गया था। If he did, they could lose their jobs. अगर महाराज को मालूम पड़ा तो उनकी नौकरी जा सकती है। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. तो आखिरकार एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से उस टाइगर पे निशाना साधा और टाइगर को शॉट यानी उसे गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। देन एज कमांडेड बाय द किंग, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन टू द टाउन एंड बेरिड। अ टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट। टॉम्ब यानी मकबरा। उसके बाद जब उन्होंने मार दिया उस टाइगर को, तो बड़ी धूमधाम के साथ, जैसे कि महाराज ने आदेश दिया था, वो उस टाइगर को शहर ले गए, दरबार में ले गए, और आके वहीं शहर में एक बहुत ही शानदार सी मकबरा बना के उस टाइगर को वहां पे गाड़ दिया गया। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिन के बाद महाराज के बेटे का 3rd बर्थडे था। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. अब तक महाराज, चूंकि पूरा के पूरा उनका ध्यान टाइगर हंटिंग पे था, वो अपने बेटे की जन्मदिन पे या बेटे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए थे। He had no time to spare for the crown prince, but now the king turned his attention to the child. और इस वजह से टाइगर किंग अपने बेटे पे ध्यान नहीं दे पाए थे। 100वें शेर को मारने के बाद अब उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने लाडले बेटे पे लगाया। He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Pratibandpuram and searched every shop, but couldn't find anything suitable. अपने बेटे को गिफ्ट देने के लिए बर्थडे पे वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए, बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई भी सूटेबल, कोई उचित गिफ्ट अपने बेटे के लिए, राजकुमार के लिए नहीं मिला। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was a perfect gift. आखिरकार महाराज को एक लकड़ी का टाइगर मिला और उन्होंने सोचा कि ये सबसे बढ़िया परफेक्ट गिफ्ट है अपने बेटे के लिए, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी टाइगर हंटिंग में निकाल दिए थे। इससे बेटर गिफ्ट बेटे के लिए क्या हो सकता था। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड अ क्वार्टर, बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, he would be punished under the rules of the emergency. So he said. तो वो जो दुकानदार था जिसके पास वो टॉय टाइगर था, लकड़ी का टाइगर था, उसे मालूम था कि हालांकि ये टाइगर केवल 2.25 आने का है, इतना कम कीमत का अगर मैं टाइगर महाराज को बेचूंगा तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे, उनका अपमान होगा और इसकी सजा मुझे मिलेगी। क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़े कि महाराज ने अपने बेटे को 2.25 आने का गिफ्ट दिया तो महाराज की बेइज्जती होती है। तो ये विचार उस दुकानदार के मन में आया। So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. Craftsmanship का मतलब कारीगरी। A bargain at 300 rupees. Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday. तो उस दुकानदार ने स्मार्टली कहा महाराज से कि महाराज, ये बहुत ही शानदार कारीगरी का नमूना है, ये जो टाइगर है गिफ्ट में,
तो उसने कहा महाराज ये मैं आपको 300 रुपए तक दे सकता हूं, उससे कम नहीं दूंगा मैं आपको। तो महाराज ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, इसे पैक कर दो, ये तुम्हारी तरफ से राजकुमार को गिफ्ट होगा। तो आखिर वो 2.25 आने का टाइगर उस दुकानदार ने 300 रुपए में बेचा। Said the king and took it away with him. On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. यहां से भी इंपॉर्टेंट है। It had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. Slivers यानी लकड़ी की जो फांस होती है, और quills यानी कांटे। वो जो टाइगर था लकड़ी का बना हुआ, वो एक कमल से कारीगर ने बनाया था, और इसीलिए उसमें जगह जगह पूरे टाइगर के ऊपर लकड़ी के छोटे छोटे कांटे निकले हुए थे। उसको अच्छे से पॉलिश नहीं किया गया था। खैर, महाराज और महाराज के साथ उनका बेटा दिन भर उस टाइगर से खेले। Its surface was rough. Okay. One of those slivers pierced the Maharaja's right hand. Pierce यानी चुभ जाना, और उनमें से एक फांस जो होती लकड़ी की वो महाराज की राइट हैंड में चुभ गई। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. नॉर्मल सी बात है, तो महाराज ने अपने लेफ्ट हैंड से वो फांस हाथ में लगी हुई छोटी सी थी जो लकड़ी की, उसे निकाल दिया और फिर से वो अपने राजकुमार के साथ खेलने लगे। The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a suppurating sore. Sore यानी फोड़ा, फफोला जो हो जाता है चोट लगने के बाद, कांटा चुभ जाने के बाद। तो अगले दिन ये हुआ कि महाराज के पूरे राइट हैंड में सूजन आ गई, उसमें पस पड़ गया, उसमें फोड़ा सा हो गया, यानी वो इन्फेक्शन पूरे हाथ में फैल चुका था। 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. और 3 बड़े बड़े सर्जन्स को मद्रास से बुलाया गया। उन डॉक्टर्स ने, सर्जन्स ने आके आपस में सलाह मशवरा किया कि हमें आखिर इन महाराज का इलाज करना पड़ेगा और उसके लिए हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। The operation took place. The 3 surgeons who performed it came out of the theater and announced. आखिर उन्होंने फैसला किया, उनका ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन सक्सेसफुल था। बाहर आने के बाद उन डॉक्टर्स ने कहा, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन सफल हुआ, महाराज मर चुके हैं। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस तरीके से 100वें शेर ने उस शाही ज्योतिष की बात को सही साबित किया, और 100वें शेर की वजह से ही महाराज की मृत्यु हुई। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश में रट्टे मारना बहुत मुश्किल काम है, इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं कर पाते। अगर कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाती है क्वेश्चन की तो भी हम अटक जाते हैं। डोंट वरी, मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा बहुत सिंपल लैंग्वेज होगी उसकी, आसानी से आप समझ पाएंगे, और 1 या 2 बार आप उसे पढ़ेंगे तो आपको वो ऑलमोस्ट याद हो जाएगा। इसके अलावा वो किस प्रकार लिखे गए हैं, उसमें ग्रामर का कौन सा रूल बना है, किस तरह आप अपने क्वेश्चन आंसर्स खुद बना सकते हैं, ये टेक्निक भी मैं आपको साथ साथ समझाता रहूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।